Hey, myself Kasim Qureshi and in this section we will be doing human digestive system. लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ लेक्चर्स दिया था इंट्रोडक्शन पे, उसके बाद फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन में एंजाइम्स नेसेसरी होती है, ये मैंने बताया था। और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर टोटल 2 पार्ट्स है, एक है एलिमेंट्री कैनाल और सेकेंड जो हमने स्टडी किया था वो था एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो आज हम सेम टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल में। सो एलिमेंट्री कैनाल्स के मैंने कुछ पार्ट्स आपको बताए थे। एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट पार्ट इसका जो था दैट वाज माउथ। ठीक है, सो योर माउथ इज अ ट्रांसवर्स ओपनिंग गार्डेड बाय ओपन लिप्स। ओके, लिप्स एक ऊपर एक नीचे लिप्स है, इसको ओपन करेंगे तो अंदर का जो कैविटी दिखता है दैट कैविटी इज कॉल्ड एज बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं इसको? बक्कल कैविटी। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बक्कल चेम्बर, बक्कल कैविटी, और वी कैन कॉल इट एज बक्कल चेम्बर। ठीक है, तो इस कैविटी के अंदर आपका फूड जो है ये फिजिकली मैकेनिकली ब्रेक डाउन होगा स्मॉल स्मॉल पीसेस में। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो होते हैं आपके टीथ। ठीक है, हम डेंटल फॉर्मूला स्टडी करेंगे, मतलब आपके माउथ में जो जॉज है, लोअर जॉज और अपर जॉज, इसमें जो टीथ्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसके अंदर टोटल 4 टाइप के टीथ्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट जो टीथ है इंसाइसर्स, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। ठीक है, इंसाइसर्स, कैनाइन, प्रीमोलार्स एंड मोलार। क्या करते हैं ये इंसाइसर्स, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार? तो याद रखिए ये जो होता है दिस इज फॉर बाइटिंग। ठीक है, आप बाइट करते हो ना, किसी भी चीज़ को बाइट करके तोड़ते हो बीच में से, तो ये जो होता है ये बाइटिंग के लिए होता है, और ये वाला जो होता है टीयरिंग के लिए होता है। जैसे कि आपने देखा रहेगा शेर वगैरह, लायन जो है चीर लेता है कि जब अपने शिकार को पकड़ता है तो पकड़ के एकदम खींचता है। ठीक है, ये जो दांत निकले हुए हैं ना अपने साइड के 2 दांत, ओके, तो थोड़ा ही डेवलप्ड है ह्यूमन बीइंग में, बिकॉज ह्यूमन बीइंग जो होता है ये कार्निवरस एनिमल नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक हम शिकार करके नहीं खाते, तो अपने जो टीथ है वो उतने डेवलप्ड नहीं है इसके अंदर। प्रीमोलार जो होता है, प्रीमोलार एंड मोलार, ये आपके च्यूइंग के लिए होता है। ठीक है, प्रीमोलार और मोलार किस चीज के लिए होता है? सो दैट टीथ्स आर प्रेजेंट फॉर च्यूइंग पर्पस। ठीक है, दैट टीथ्स आर प्रेजेंट फॉर च्यूइंग पर्पस। चलिए अब देख लेते हैं डेंटल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला मतलब आपके टीथ्स का अरेंजमेंट किस तरीके से हुआ है उसे हम कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, आपके टीथ का जो, जैसे कि आपका ये टीथ अपर जॉ है, ओके, अपर जॉ है, लोअर जॉ है। ठीक है, इसको बीच में से मैं ऐसा डिवाइड करता हूँ, तो अपर वाले में कितने टीथ्स है? हाफ में, एंड अपॉन लोअर हाफ। तो जब इन दोनों को हम सेपरेट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज द फॉर्मूला। सो आई विल राइट हियर दैट डेंटल फॉर्मूला इज इक्वल टू, ओके, इंसाइसर्स, इंसाइसर्स के बाद में क्या है? कैनाइन्स, कैनाइन्स के बाद में क्या है? प्रीमोलार, और उसके बाद में मोलार। सो आई राइट प्रीमोलार एंड देन मोलार। इंसाइसर्स, इधर कैनाइन, देन प्रीमोलार, ओके,
और मोलार, इंटू 2 कर सकते हो तो आपको पूरे 32 टीथ्स मिल जाएंगे। तो इंसाइसर्स की बात करें तो इंसाइसर्स इसमें 2 होता है, 2/2, then 1/1, then again 2/2 and then 3/3। मतलब 2 इंसाइसर्स आपके यहाँ पे अगर मैं कट करूँ एक्सिस तो ऊपर वाले में जो राइट साइड में है तो वहाँ पे 2 इंसाइसर्स रहेंगे। उसके बाद कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। ठीक है, ये नंबर दिया है, देख लेते हैं इसको। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। ओके, तो यहाँ पे आपको 8 मिला, नीचे भी सेम है 8, ये कट मत कर देना। ठीक है, हम मैथमेटिक्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे। तो 8 दांत आपके ऊपर के आधे जबड़े में है, तो इंटू 2 इंटू 2, सो इट विल बी 16 and 16, so 16 and 16 will become 32। तो ये है आपका डेंटल फॉर्मूला जो आपके दांत के अरेंजमेंट को बताता है। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर ऑफ टीथ देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ सिंपल सा टॉपिक है, लाइक आपके टीथ में क्या क्या स्ट्रक्चर है, डिटेल स्टडी इसका हम करेंगे जब नीट का टॉपिक स्टडी करते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि ये आपका जनरल एक टीथ का स्ट्रक्चर है। ये जो अपर स्ट्रक्चर आपको दिखता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्राउन। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्राउन। एंड क्राउन के जस्ट नीचे का जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नेक, जहाँ से गम्स के अंदर आपका टीथ घुसा है, ये आपका पार्ट नेक पार्ट है। और इसके बाद वाला पार्ट जो होता है इसे हम कहते हैं रूट। क्राउन, नेक एंड रूट। ठीक है, क्राउन, नेक एंड रूट। अब इसके अंदर आपको लाइक ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, इसके अंदर आपको अलग अलग पार्ट्स अंदर भी दिखेंगे। ये जो पार्ट है जिसके अंदर पूरा टीथ बैठ गया है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज गम्स, मसूड़े जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये आपका गम्स वाला पार्ट है जिसके अंदर पूरे टीथ का अरेंजमेंट हुआ है। टीथ के सरफेस पे जो एक हार्ड स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है, द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ओके, द हार्डेस्ट पार्ट, इसका नाम होता है इनेमल। क्या बोलते हैं इसको हम? इनेमल। तो क्राउन उसका अपर पार्ट, जिसका टॉप कवरिंग जो होता है उसे हम इनेमल कहते हैं। उसके नीचे वाला पार्ट जो होता है दैट इज़ नेक, और उसके नीचे रूट होता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना सब लोग को? ओके, तो ये जनरल स्ट्रक्चर है आपको टीथ का, ये आपको इतना पार्ट याद रखना है। ऑलराइट, तो आज के सेक्शन में, मतलब इस सेक्शन में हमने क्या क्या स्टडी किया है, तो इस सेक्शन में हमने स्टडी किया है कि आपका माउथ के अंदर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है, लाइक बक्कल कैविटी, जिसके अंदर आप कंप्लीट चूइंग प्रोसेस करने वाले हो, तो खाने को आप अच्छे से चबाते हो, और वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स होता है जिसके थ्रू खाना जो है अच्छे से मिक्स होता है। ओके, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा प्रोड्यूस होएगा, सलाइवा से खाना अच्छे से मिक्स होएगा, और मिक्स होने के बाद में फिर आप उसके सॉफ्ट बॉल में कन्वर्ट करोगे, और सॉफ्ट बॉल में कन्वर्ट करने के बाद में विद द हेल्प ऑफ योर टंग, जैसे कि आप ये खाने को चबा रहे हो, ठीक है, ये आपका लोअर जो है और ये आपका अपर जो है, आप चबाने के बाद में आपकी जो टंग है, मान लो ये टंग है, तो आप टंग का जो टिप होता है वो आप ऊपर वाले रूफ से, ऐसा बताता हूँ मैं, आप ऊपर वाले रूफ से उसको टच करोगे। ठीक है, खाना आपका यहाँ पर है, तो टच करोगे तो खाना कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। फिर आप इसको ऐसा मूव करके और पीछे की तरफ लेके जाओगे। तो टंग की हेल्प से आप क्या करते हो? आप खाने को अंदर ढकेल देते हो, स्वेलोइंग जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इंगेशन प्रोसेस, आपकी टंग नहीं रहेगा तो कैसे खाओगे? मतलब आपने खाना तो मुंह में डाल दिया, लेकिन आप खाने को कैसे अंदर की तरफ पहुँचाओगे? ठीक है, ऐसा करके तो हम अंदर लेंगे नहीं। अंडरस्टूड? क्योंकि अंदर कैविटी है, तो कैविटी तक पहुंचाने के लिए, ढकेलने के लिए आप टंग का इस्तेमाल करते हो। तो टंग को जस्ट आप ऊपर वाले छपरे से टच करोगे, खाना अपने आप पीछे की तरफ जाएगा, फिर और टच करोगे, टच करते करते पीछे से खाना निकल जाएगा। सो बाय दिस मेथड आपका इंगेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। इनफैक्ट आपके कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में जो ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस से स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इन सारी जगह पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके,
रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब ऐसा दबाव होएगा उसके अंदर लाइक दिस, ठीक है। और रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, ठीक है। आपके एलिमेंट्री कैनाल का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होगा जिसकी वजह से खाना आपका हमेशा नीचे की तरफ जाता है। खाना हमेशा नीचे की तरफ जाता है नॉट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस वी कॉल इट एज पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम? पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। क्या मतलब हुआ पेरिस्टाल्सिस का? रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल। रिदमेटिक मतलब एक के बाद एक। रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। पूरा यहाँ से लेके पूरा आप इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट तक ये प्रोसेस होता है पेरिस्टाल्सिस, जिसके वजह से आपका खाना जो है हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। नॉट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, अगेन आई एम सेइंग इट इज़ बिकॉज ऑफ पेरिस्टाल्सिस। अगर ग्रेविटी की वजह से होता तो अगर हम इंसान को उल्टा लटका देंगे, ओके, अगर हम इंसान को उल्टा लटका देंगे लाइक दिस, तो उल्टा लटकाने के बाद में भी आपका फूड जो डाइजेशन हो रहा है वो, जैसे कि ये अर्थ का सरफेस है तो फूड फिर नीचे आना चाहिए, राइट, बट ऐसा नहीं होता है। फूड हमेशा नीचे की तरफ ही मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। मतलब बॉडी उल्टा किया है ना तो ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस का अपोजिट वर्ड होता है एंटी पेरिस्टाल्सिस। क्या होता है? एंटी पेरिस्टाल्सिस। क्या होता है एंटी पेरिस्टाल्सिस? पेरिस्टाल्सिस मतलब खाने को नीचे की तरफ फेंकना, ठीक है। मतलब ऐसा प्रेस होएगा आपका एलिमेंट्री कैनाल, तो एंटी पेरिस्टाल्सिस ऐसा होगा तो खाना आपका ऊपर की तरफ आएगा। तो ड्यूरिंग वॉमिटिंग, जब आप वॉमिटिंग करते हो तो वो टाइम पे खाना जो है ऊपर की तरफ मूव करता है, ओके। तो वॉमिटिंग इज नथिंग बट एंटी पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये सेक्शन में एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन के साथ में जिसमें इसोफेगस और स्टमक को मैं एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।